हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर उसने कहा था, चैप्टर भी पढ़ लिया और उसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। और अब लेखक का परिचय बचा हुआ, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में ना लेखक के परिचय से भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको भी जो है ना थोड़ा बहुत देख लेना अच्छा रहता है। तो उसने कहा था कहानी का जो लेखक है उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब यहाँ से पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर के अंदर हुआ था। जयपुर राजस्थान की राजधानी पड़ता है जयपुर, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका जन्म जो है ना 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ जयपुर के अंदर में, राजस्थान में। लेकिन ये लोग मूल निवासी जो है ना राजस्थान के नहीं थे, ये लोग मूल निवासी जो है हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम है कांगड़ा जिला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और किसी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुलेरी जी का मूल निवास है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक ग्राम जो है, गांव जो है वो इसका मूल निवास है। तो इसीलिए इसके चंद्रधर शर्मा लास्ट में जो गुलेरी लगा है ना, इसका जो मूल निवास स्थान का जो गांव का नाम था तो वही गुलेर नाम था, तो इसलिए इसका नाम यहाँ गुलेरी पड़ा है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883। और मृत कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर के अंदर में। इसका मूल निवास स्थान पूछेगा तो गुलेर ग्राम है ना, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिला में, तो कांगड़ा जिला में। पिताजी का नाम पंडित शिवराम था, बहुत पढ़े लिखे थे है ना। और इसके पिताजी बहुत अच्छे खासे जानकार लोग थे, और राजस्थान का जो राजा लोगों का दरबार था तो उससे है ना उसमें रहते वगैरह थे। माता जी का नाम इसका लक्ष्मी देवी था। और शिक्षा की अगर बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने पाया, और है ना कुछ पिताजी से भी जो है संस्कृत इन्होंने सीखा था शुरुआती में। और बहुत तेज तर्रार थे है ना, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है बचपन से ही बहुत तेज तर्रार के थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 6 वर्ष के थे तो उसी समय तकरीबन जो है 400 श्लोक याद कर लिए थे है ना, बहुत कंठस्थ कर लिए थे। और बचपन से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया, और इंटरमीडिएट 1901 में किया। कहां से पूछेगा तो याद रखिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने 1901 में इंटरमीडिएट किया, और बीए जो है 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था है ना। तो ये कुछ इसके शिक्षा के बारे में। अगर वृत्ति की बात करें कहाँ कहाँ पर है ना कौन कौन से काम किए, तो जो आपके है ना चैप्टर में दिया हुआ इसके बारे में लिखा है। 1904 ईस्वी में ये जयपुर के, राजस्थान की राजधानी जयपुर के दरबार की तरफ से खेतरी के नाबालिग राजा, नाबालिग मतलब जिसका 18 वर्ष है कम उम्र होता है उसको नाबालिग बोलते हैं। तो एक नाबालिग राजा जिसका नाम जय सिंह था, इसका अभिभावक मतलब गार्जियन बन करके अजमेर के मायो कॉलेज में आए थे। माना जो है ना ये जो नाबालिग राजा जयपुर का है जिसका नाम खेतरी का जो नाबालिग राजा जिसका नाम जय सिंह है, इसका जो है ना गार्जियन बन करके ये मायो कॉलेज आए थे। बाद में इसी मायो कॉलेज में 1919 में है ना ये संस्कृत विभाग के जो है अध्यक्ष भी बने थे, ये याद रखना है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि किसका जो है अभिभावक बनकर अजमेर के मायो कॉलेज आए थे, तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह का। पूछेगा कब, तो आंसर याद रखिएगा 1904 में। अब फिर इसी मायो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो 1919 में बने। और जब इसका अंतिम दिन आया तो मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने। देखिए ये जो मदन मोहन मालवीय जी है ना, तो ये मदन मोहन मालवीय जी है, तो ये जो आप लोग जानते भी होंगे कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो जो संस्थापक लोग है तो उनमें से एक है। यानी मदन मोहन मालवीय जो है एक तरह से कहिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा है, लेकिन वो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था ये जो है मदन मोहन मालवीय के दिमाग का ही समझिए उपज था। और ये मदन मोहन मालवीय इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के क्रम में आप आर्थिक सहायता के लिए बहुत सारे राजा रजवाड़ों के यहाँ जाया करते थे। तो इसी क्रम में जयपुर के राजा के यहाँ पर आए थे। तो ये जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके पिताजी, ये सब जो है राजा के है ना दरबार में ही रहते थे। तो वहीं पर जो है कि मदन मोहन मालवीय से मुलाकात चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हुआ था, और इसकी विद्वता से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। बाद में तब इसको बाद में निमंत्रण भी दिया, और जो है तब जाकर के ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग का जो है इसको प्राचार्य भी बनाया गया था। और बाद में मनिन चंद्र नंदी पाठ में ये प्रोफेसर भी रहे।
और निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हो गया। आप देखिए ना कितना बहुत कम उम्र में, 83 है, 7 इधर हो गया, 90 है, 10 1900 हुआ और 22 इधर से, 22 10 कितना 32 7 39, यानी बहुत कम दिन जो है ये रहे और उसके बाद जो है इसके मृत्यु हुआ। काशी के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में इसका मृत्यु हो गया। और जो है संपादन, मतलब जो एक पत्रिका था इसका नाम था समालोचक, 1902 में है ना, 1902 से समालोचक पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू किया। इसके अलावा जो है काशी नगरी प्राचीरणी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन का काम किया। तो आप ये याद रखिएगा कि समालोचक पत्रिका का संपादन जो है और काशी नगरी प्राचीरणी पत्रिका का संपादन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। और गुलेरी जी जो है 20वीं सदी के प्रथम चरण, यानी जैसे 20वीं सदी स्टार्ट हुआ तो उसका जो फर्स्ट फेज था उस प्रथम चरण के ये हिंदी के गद्य साहित्य का प्रमुख लेखक रहा और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार था। देखिए आप लोगों को पता होगा कि 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक को कहा जाता है, 1900 ईस्वी को कहा जाता है भारतेंदु युग, और 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक को कहा जाता है द्विवेदी युग, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही है ना इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो भारतेंदु युग के बाद जो है ना द्विवेदी युग का शुरुआत होता है 1900 से लेकर 1918 तक को ही द्विवेदी युग कहा जाता है। और ये द्विवेदी युग जो है जिसके नाम पर पड़ा है उसका नाम है महावीर प्रसाद है ना द्विवेदी। और ये द्विवेदी युग के ये भी निबंधकार रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसने जो ना 3 कहानी लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 कहानी। एक सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। ये 3 कहानी इन्होंने लिखा और यही 3 कहानी के बल पर जो है ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और ये जो उसने कहा था कहानी है ना बहुत बेहतरीन कहानी है, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी कहानी में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है, तो उसने कहा था कहानी को माना जाता है। और ये उसने कहा था कहानी इतना बेहतरीन कहानी है कि इस पर एक प्रसिद्ध फिल्मकार जिसका नाम क्या है विमल राय है ना, विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाया। और इसने कितने कहानियां लिखे, तो 3 कहानियां लिखा। एक सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915 में। और कुछ इसका निबंध जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा, कछुआ धर्म एक है, एक भारतवर्ष है, डिंगल है, देवानंद प्रिय है, और संस्कृत की टिपरारी और पुरानी हिंदी। तो ये जो है ना यही है। और ये सारी चीजें जो है आप इस तरह से ही छाप लीजिएगा आप लोग भी और इसको देखते रहिएगा है ना, तो ये चीजें याद रहेगा। और अब जो है हम लोग अगला चैप्टर जो है जो इसके बाद का है तीसरा चैप्टर वो हम लोग जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे।